कश्यप, तुमने तो कहा था चचा तुम्हारा रिश्ता कहीं और करवा रहे हैं और हम दोनों की शादी नहीं होगी। फिर ये सब क्या है यार? तुमने झूठ बोला था मुझसे। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुमसे झूठ बोलने की। और मैंने तुम्हें कहा था कि अब्बू एक और रिश्ता कंसिडर कर रहे हैं और वो शायद ताया अब्बू को मना कर देंगे। कोई वादा नहीं किया था। बहुत बहुत मुबारक हो अब्बा जी, मुनव्वर चाचा मान गए। हाँ बेटा, खैर मुबारक। ये तो बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। अगले दुखों में कितनी दरारें, हाँ ये दिलों में। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। उनका दिल अब इतना कमजोर हो चुका है कि अगर अब उनको एक और धचका लगा तो वो सह नहीं पाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब्बू को कुछ भी हो, क्योंकि मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अब्बू के लिए एक जिंदगी तो क्या 100 जिंदगियां कुर्बान करने को तैयार हूं। इस अब्बू को कुछ नहीं होना चाहिए, वो ठीक रहे। कश्यप, तुमने तो कहा था चचा तुम्हारा रिश्ता कहीं और करवा रहे हैं और हम दोनों की शादी नहीं होगी। फिर ये सब क्या है यार? तुमने झूठ बोला था मुझसे। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुमसे झूठ बोलने की। और मैंने तुम्हें कहा था कि अब्बू एक और रिश्ता कंसिडर कर रहे हैं और वो शायद ताया अब्बू को मना कर देंगे। कोई वादा नहीं किया था। और फिर उन लोगों ने ही रिश्ते से इनकार कर दिया। अब्बू बहुत परेशान हो गए थे। और फिर जब शमीम बाजी अंगूठी पहनाने आई तो उनको इनकार ही नहीं कर सके। तो इसी प्रेशर में आ गए थे कि शायद मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मुझे कोई नहीं अपनाएगा। देखो, मैं जानती हूँ इस रिश्ते से तुम खुश नहीं हो। ये रिश्ता मेरे लिए भी एक मजबूरी का ही सौदा है। तो सिर्फ अब्बू की तबीयत की वजह से चुप हूँ। यार, वो एक और दुख नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और उनको बचाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। पर ये रिश्ता तुम्हारे लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तुम्हारे लिए अगर ये इतना ही नाकाबिले कबूल है तो तुम इनकार कर सकते हो। अब्दुल बारी, तुमने क्या कहा है अब्बा जी से? क्यों अब्बा जी इतने परेशान हो गए? अरे तुम्हें अपने बूढ़े बाप का एहसास नहीं है? कैसे बेटे हो तुम? क्या फजूल किस्म की हरकतें कर रहे हो? अब्बा जी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी वजह से किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं कश्यप से शादी करने के लिए तैयार हूँ।
अब्बा जी, आप तो कह रहे थे कि अब्दुल बारी हत्थे से उखड़ा जा रहा है, वो तो राजी है इस शादी के लिए। अब्दुल बारी और कशफ का निकाह यूं अचानक? अरे तो इसमें अर्जी क्या है? देखो ना, आज नहीं तो कल शादी तो होनी है, तो फिर इंतजार किस बात का है? लेकिन भाई साहब, कशफ की तो अभी पढ़ाई चल रही है। ओहो, इसकी तुम फिक्र मत करो, पढ़ाई तो यहाँ आकर भी कर सकती है वो, और ये किसी गैर का घर थोड़ी है, ये उसके अपने ताया का घर है। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन ओहो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मुनव्वर। देखो ना, मंगनी का रिश्ता इतना पायदार नहीं होता, तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस रिश्ते को हतमी शक्ल दे दी जाए। और देखो ना, जिंदगी का क्या भरोसा है मुनव्वर, मैं मरने से पहले अपने बेटे के सर पे सेहरा देखना चाहता हूं। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी खुशी, मुझे कोई एतराज नहीं है। जीते रहो, खुश रहो। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। चलो फिर मैं घर में मशवरा करके ना बताता हूं तुम्हें कि कौन सी तारीख मुनासिब रहेगी। ठीक है भाई साहब, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बहुत मुबारक हो अब्बा जी, मुनव्वर चाचा मान गए। हाँ बेटा, खैर मुबारक। ये तो बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ हाँ, बहुत। चलो बस काम शुरू कर दो अब। वो भाई साहब चाह रहे हैं कि बच्चों का निकाह जल्द से जल्द हो जाए। मैं जानता हूं तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज है, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, यकीन है, तो ये जो कुछ हो रहा है ना, ये कशफ के हक में बेहतर हो रहा है। आज नहीं तो कल तुम मेरी बात से इत्तेफाक करोगी। अगले दुखों में कितनी दरार